हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सोर विथ माइक। तो आज मैं लीड कोड का 3432 करेंगे। इजी मार्क्ड है, बट इसके कुछ इंटरेस्टिंग अप्रोच भी हम लोग देखेंगे और मल्टीपल अप्रोचेस से इसको सॉल्व करेंगे, तो सीखने को तो मिलेगा। ओके, मोटिवेशन आज का क्या है? 1 आवर फोकस्ड स्टडी इनफ है 100% क्लैरिटी देने के लिए, जो भी आप पढ़ते हो। ठीक है, और 2 आवर फोकस्ड अनफोकस्ड स्टडी, मतलब डिस्ट्रैक्टेड स्टडी अगर करोगे, चाहे आप 2 घंटे 5 घंटे के लिए कर लो, तो यार क्लैरिटी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, एंड आई थिंक आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, डिस्ट्रैक्शंस। है ना, पहले के टाइम में क्या होता था कि डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम थे, है ना, तो फोकस स्टडी बहुत ही आसानी से होता था। बट आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए अगर आपके पास ये है, या फिर अगर आप ये डेवलप कर सकते हो फोकस स्टडी, तो आपके पास बहुत ही बड़ा ख़जाना है एक टाइप से। ओके, इसीलिए फोकस स्टडी का ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। भले 1-2 घंटा नहीं कर पाओ, 30 मिनट्स के लिए कोशिश करो, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करो। ओके, काउंट पार्टीशंस विथ इवन सम डिफरेंस। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स ऑफ लेंथ एन, अ पार्टीशन इज डिफाइंड एज एन इंडेक्स आई वेयर आई 0 splitting the array into two non-empty subarrays such that left subarray contains indices 0 to I, right subarray contains indices I plus 1 to n minus 1। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। रिटर्न द नंबर ऑफ पार्टीशंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सबरेज आर इवन। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं आपने यहाँ पर पार्टीशन किया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड सब अरे ये है, राइट हैंड सब अरे ये है, दोनों का सम निकाल। मान लेते हैं इसका सम है एक्स, इसका सम है वाई। तो ये क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई ना, ये इवन होना चाहिए। तो ऐसे कितने इंडेक्स आई निकाल सकते हो जिसमें ये पार्टीशन करने पर इवन डिफरेंस आता है दोनों के सम का, उसका काउंट बताना। तो यहाँ पर टोटल 4 ऐसे इंडिसेस है। देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पर पार्टीशन की, सॉरी, अगर आपने यहाँ पर पार्टीशन किया, तो ये सम क्या है, 10 है, और ये सम क्या है, 10 3 13 7 20 से 26 है। तो x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 26 है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16, विच इज़ इवन। तो ये इंडेक्स आई एक वैलिड पार्टीशन हुआ, तो काउंट 1 कर दिया मैंने। इसी तरह इंडेक्स आई को जब यहाँ रखोगे ना, तो भी वैलिड पार्टीशन होगा, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली इंडेक्स आई को यहाँ रखोगे तो ये भी एक वैलिड पार्टीशन होगा, इंडेक्स आई को यहाँ रखोगे तो ये भी एक वैलिड पार्टीशन होगा। ओके, तो टोटल 4 वैलिड पार्टीशंस है, तो आंसर हमारा यहाँ पर 4 है। ओके, तो देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो यार एक ब्रूट फोर्स तरीका मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, जो बोला प्रॉब्लम है ब्लाइंडली मैं वो कर दूंगा। प्रॉब्लम में क्या बोला, इंडेक्स आई है ना, तो मैं 0 से इंडेक्स आई तक का सम ले लूँगा इटरेट करके। मान लेते हैं सम एक्स निकल गया, और आई प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम ले लूँगा। तो क्या निकल गया, वाई निकल गया। और देख लूँगा एक्स माइनस वाई इवन है कि नहीं। तो इंडेक्स आई अभी मेरा यहाँ था, तो मैंने इटरेट करके इतने का सम निकाला और इतने का सम निकाला। ओके, फिर उसके बाद क्या करूँगा, आई मेरा जब यहाँ पर आएगा तो फिर से मैं इटरेट करके इसका सम निकालूंगा और इसका सम निकालूंगा, और चेक कर लूँगा दोनों का डिफरेंस इवन है कि नहीं है। फिर से आई यहाँ जाएगा, फिर से मैं इतना का सम निकालूंगा और इतना का सम निकालूंगा, फिर से चेक करूँगा एंड सो ऑन। फिर आई यहाँ पर आएगा, इतने का सम निकालूंगा। तो ये ब्रूट फोर्स तो बड़ा आसान है, बट टाइम कम्युनिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है। क्यों? क्योंकि तो इंडेक्स आई जब यहाँ पर आ रहा है आपका, आप वापस से इतने पार्ट पे इटरेट करते हो इसका सम निकालने के लिए, क्योंकि आपको सम निकालना है ना। फिर वापस में यहाँ भी इटरेट करते हो। तो एक तो इंडेक्स आई अपना इटरेट कर ही रहा है, साथ ही साथ इंडेक्स आई जब कहीं पर रुकता है, मान लेते हैं यहाँ पर रुका, तो वापस से आप इतने पार्ट पे दोबारा ट्रेवर्स कर रहे हो। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन चला जा रहा है इसका। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स ओ ऑफ एन स्क्वायर है। ओके, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको थोड़ा सा बेटर कैसे कर सकते हैं, बेटर अप्रोच कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आप खुद सोचो, आपको सम ही तो निकालना है ना। जैसे यहाँ पर मैं इनपुट दोबारा लिख देता हूँ, 10 10 3 7 6। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर खड़े होते हो तो आपको इतने का सम चाहिए ना। तो आप आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जब आपका इंडेक्स आई आगे बढ़ रहा था तो आप एक वेरिएबल में इसका सम निकाल कर रख लेते ऑलरेडी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड का सम, इसको लेफ्ट सम मान लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स आई यहाँ पर है ना, तो मैं अभी इसका सम निकाल लूँगा, 10 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का सम आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका सब अरे है, और रिमेनिंग का आप अलग से इटरेट करके निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है, बट उसमें भी मेहनत है, क्योंकि इंडेक्स आई यहाँ पर है, वापस से आप इसमें इटरेट कर रहे हो। फिर इंडेक्स आई जब यहाँ पर आएगा, तो यहाँ 10 दिखा तो 10 आपने ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आपको सम पता चल चुका है ये वाला। लेकिन राइट हैंड साइड के लिए आपको फिर से इटरेट करना पड़ेगा, तो उसको उससे भी बचा जा सकता है, और भी बेटर कर सकते हैं सोल्यूशन को। देखो कैसे,
आप ओवरऑल सम पहले ही निकाल लो। टोटल सम निकाल लिया आपने, कितना है 10 10 20 3 23 7 30 36 है टोटल सम। ठीक है, जब आप लेफ्ट सम निकाल रहे हो, मान लेते हैं आपका इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो आपका लेफ्ट सम जब ये है कितना है 20 है, तो यार टोटल सम जब 36 है और लेफ्ट सम 20 है तो ये कितना होगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड का सम होगा कितना होगा। सिंपल सा मैथ्स लगाना है कि भाई जो टोटल सम है उसमें लेफ्ट सम को माइनस कर दो ना, तो राइट सम निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों का सम ही तो टोटल सम के बराबर है ना। तो राइट सम आराम से निकल जाएगा, 36 माइनस 20 दैट इज़ 16। तो इसका सम 16 है, इसका सम 20 है। तो देखो हो रहा है क्या कि आप कांस्टेंट टाइम में सम निकाल पा रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ एक बार आपको इटरेट करके टोटल सम निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ड्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा मैथमेटिकल सोल्यूशन है और ये लीनियरली आप सॉल्व कर सकते हो आसानी। मैंने क्या किया, लीनियरली पूरे अरे पे एक बार इटरेट कर लिया और टोटल सम निकाल लिया। ठीक है, तो ओ ऑफ एन मेरा यहाँ टाइम लग गया। उसके बाद इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ पर आया, आपने करंट सम वेरिएबल रखा है, अभी सम 10 है आपका, तो करंट सम को आप लेफ्ट सम मान लो, लेफ्ट सम इज इक्वल टू 10 है। राइट सम आप आराम से निकाल सकते हो, राइट सम इज इक्वल टू टोटल सम 36 है, 36 माइनस दैट इज़ 26। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट सम अगर 10 है तो राइट सम 26 है। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 26 माइनस 10 16। क्या ये इवन है, यस, तो मेरा आंसर में काउंट 1 कर दिया। सिमिलरली जब मेरा आई यहाँ पर आया तो लेफ्ट सम में एक और ये 10 जुड़ गया, तो 10 प्लस 10 20 हो गया। अब राइट सम आप फिर से निकाल सकते हो, 36 ओवरऑल सम था, लेफ्ट सम आपको पता है कि 10 ये 20 है, 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अच्छा 36 माइनस 10 था ना पहले, तो आई थिंक 26 आना चाहिए था, तो वो भी खैर इवन ही था। अभी 36 माइनस 20 कितना आया, 16 आया, ये भी इवन है, तो मेरा आंसर बढ़ गया +1, एक और वैलिड पार्टीशन मिल गया। अब आई जब यहाँ पर आया तो वापस से मैंने यहाँ पर 3 ऐड किया। ओके, कितना हो गया, 23 हो गया है ना। तो 36 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 13 है ना। लेफ्ट सम माइनस राइट सम करते हैं, 23 माइनस 13 कितना होगा, 10 आ गया, ये इवन है तो आंसर +1 कर दिया, यानी कि ये भी एक वैलिड पार्टीशन था। इंडेक्स आई यहाँ पर आया तो मेरा लेफ्ट सम में +7 कर दिया मैंने, 10 10 20 3 ये 30 हो गया। 36 माइनस 30 करो तो राइट सम भी निकल आएगा, है ना। देखो ये इसका सम 30 है तो इसका सम 6 है ना। राइट सम 36 माइनस 36 आ गया। ओके, तो 30 माइनस 6 कितना हो जाए, 24, दिस इज़ इवन, तो +1 कर दिया मैंने, है ना। इंडेक्स आई यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स अगर आप यहाँ लाओगे तो ये एक पार्टीशन बन तो जाएगा, बट इसके राइट साइड में कोई पार्टीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स आई को यही तक लाएंगे, n-2 तक लाएंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडेक्स आई जब इटरेट कर रहा था, देखो लेफ्ट सम को आप कांस्टेंट टाइम में निकाल पा रहे थे और राइट सम को भी कांस्टेंट टाइम में निकाल पा रहे थे। तो यहाँ पर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+n हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 पास किया है। फर्स्ट पास जो था आपने उसमें क्या किया, सम निकाला, सेकंड पास में आपने वैलिड पार्टीशन का काउंट निकाला, तो 2n बोल सकते हो। 2n में 2 कांस्टेंट है तो O ऑफ n बोल सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। यहाँ बता सकते हो आप इंटरव्यू में कि ये 2 पास सोल्यूशन है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, इसका कोड करेंगे, बट उससे पहले एक और इसका बेस्ट अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इंटरव्यूअर हो सकता है परेशान करने के लिए बोलेगा, यार तुमने 2 पास सोल्यूशन लिखा है, तो वो आपसे हो सकता है अगर उसको नॉलेज होगा इतना तो वो पक्का पूछेगा कि यार क्या 1 पास में इसको सॉल्व किया जा सकता है, 1 पास सोल्यूशन पॉसिबल है क्या इसका। ठीक है, देख लेते हैं, ये बेस्ट सोल्यूशन होगा अगर ये निकल पाता है तो। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं, नम्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पर तो वही लेते हैं 10 10 376 10 10 376। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आपको निकालना क्या है। अल्टीमेटली आपको निकालना है लेफ्ट सम माइनस राइट सम निकालना है ना, यही तो निकालना है। और आपको बस इसको चेक करना था कि क्या ये इवन है, क्या ये ऑड है। तो आपको निकालना क्या है वो देखो, निकालना ये है लेफ्ट सम माइनस राइट सम, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहना चाहिए हर टाइम कि मुझे निकालना लेफ्ट सम माइनस राइट सम है। चलो ठीक है, किसी भी इंडेक्स पर जब आप आते हो तो आप यहाँ पर ये लेफ्ट सम होता है और ये राइट सम होता है ना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना कि टोटल सम हम निकाल लेते थे हर बार, है ना, टोटल सम निकाल लेते थे। मान लेते हैं टोटल सम कैपिटल S है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,
लेफ्ट सम को x मान लेते हैं, राइट सम को y मान लेते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो लिखने में मुझे। ये x है, ये y मान लेते हैं, इसका सम है। ठीक है, x माइनस वाई, यही तो मुझे निकालना है। पूरा खेल इसी पर है, क्योंकि इसी को तो चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। ओके, मुझे इसी को चेक करना है। तो एक बात बताओ, ये जो टोटल सम है इसको मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई जो है वो टोटल सम के बराबर है। ऑब्वियस ही बात है ना, क्योंकि x मेरा लेफ्ट सम है, y मेरा राइट सम है, तो x प्लस वाई टोटल सम के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। एक सेकेंड, हाँ। अब निकालना क्या है हमें x माइनस वाई निकालना है ना। मेरा मेन क्वेश्चन यही है, मेन क्वेश्चन यही तो है कि x माइनस वाई निकालना है। अब देखो ध्यान दो, इस y की जगह मैं s माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना। इस y की जगह तो मैं क्या लिख रहा हूँ, s माइनस एक्स। कैसे लिखा मैंने, लिख देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो था ना, देखो तो y को इधर ले जाओगे तो x का वैल्यू s माइनस, सॉरी y का वैल्यू s माइनस एक्स हो जाएगा ना। सॉरी, x को यहाँ ले जाओगे तो y का वैल्यू s माइनस एक्स हो जाएगा। तो बस उसी को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मेरा इक्वेशन ये हो चुका है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर। x माइनस एस प्लस एक्स, फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ, क्या हो गया, 2x माइनस एस हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ अभी। x माइनस वाई जो था, ये वाला पार्ट, ये LHS था ना, ये देखो RHS में देखो क्या आ गया, 2x माइनस एस आ चुका है एक्चुअली में। अब इस इक्वेशन को बड़े गौर से देखो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, बार बार रिपीट भी किया मैंने, कि मुझे निकालना ये है हमेशा, और मैंने डिराइव कर दिया कि ये एक्चुअली में इसके बराबर है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यानी कि मुझे निकालना ये है और या फिर निकालना ये है, बात एक ही है क्योंकि दोनों बराबर है। इस पर ध्यान दो, इस पर, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को देखो तो 2x ये ज़िंदगी भर इवन रहेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। अब देखो, एक इवन नंबर में आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कोई इवन नंबर है, इसमें जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, मान लेते हैं आपको नहीं पता क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये इवन नंबर है, ये तो मुझे पता है। अगर इवन नंबर में एक इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, मान लेते हैं 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो इवन नंबर ही आता है ना। ओके, लेकिन अगर एक इवन नंबर में आप एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो हमेशा ऑड आएगा। 8 माइनस 3 5 होता है हमेशा, ये तो रूल, सिंपल सा रूल है। इवन माइनस इवन इज ऑलवेज इवन, इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, डिपेंड करेगा कि एस जो है ना, अगर ये इवन हुआ तो ये हमेशा इवन आएगा, हमेशा। ठीक है, अगर ये ऑड हुआ तो ये वैल्यू हमेशा ऑड आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये इवन है, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बस इतना चेक करना था कि इफ़, देख रहे हो, x माइनस वाई जो मुझे निकालना था ना, उसका डिराइव करके मैंने ये फार्मूला लाया, तो मुझे पता चला कि ये टोटल सम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो ये तो हमेशा इवन है। अब मुझे सम पर डिपेंडेंट हो गया हूँ कि अगर सम इवन हुआ ना, इफ़ मेरा जो सम है अगर वो इवन हुआ ना, तो ऑल पार्टीशंस विल बी वैलिड, क्योंकि बिकॉज 2x माइनस एस ऑलवेज इवन होगा, है ना, क्योंकि s इवन है, तो 2x में से s घटाओगे तो वो इवन ही आएगा ज़िंदगी भर, है ना। और 2x माइनस एस मैंने लाया कैसे होगा, एक पार्टीशन किया होगा, कहीं पर भी पार्टीशन किया होगा। मान लेते हैं i यहाँ पर है, तो ये मैंने पार्टीशन किया, ये x है ना, ये y है, और टोटल सम s है मेरा। तो जो x माइनस वाई मुझे निकालना था, वो उसका फार्मूला एक्चुअली में ये है, 2x माइनस एस, ये इवन है, और s भी अगर इवन है तो हमेशा इवन आएगा आंसर। यानी कि तुम पार्टीशन कहीं पर भी कर दो, तुम पार्टीशन यहाँ करो तब भी वो वैलिड होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला यही होगा 2x माइनस एस, है ना, क्योंकि ओवरऑल सम इवन है। तो देखा जाए तो हम जो पार्टीशन करते हैं ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ टोटल सम पर डिपेंडेंट है। क्या x और क्या y घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, s क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ दिख गया कि जो हम x माइनस वाई निकालना चाह रहे थे वो एक्चुअली में 2x माइनस एस के बराबर है, और ये तो ज़िंदगी भर इवन है। s इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करता है कि ये इवन या ऑड होगा कि नहीं।
तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस टोटल सम। टोटल सम अगर इवन है तो सारा पार्टीशन इवन होगा, एल्स अगर टोटल सम ऑड हो गया तो हमेशा ये वैल्यू ऑड होगा, तो नो पार्टीशन विल बी वैलिड, पार्टीशन वैलिड। इस केस में आंसर मेरा 0 होगा, ठीक है। और पहले वाले केस में कि अगर एस इवन है तो मतलब सारे पार्टीशंस वैलिड होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी, यहाँ पर था ना एग्जांपल, जैसे 10 10 10 376 था, 10 10 376 था। टोटल सम पहले निकाल लेते हैं। टोटल सम कितना, 10 10 20 3 23 36 है टोटल सम। देख भाई ये इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2x यानी कि x माइनस वाई होगा, मान लेते हैं आई आपका यहाँ पर है, कहीं पर भी आई, मान लेते हैं आई को यहाँ रख लेते हैं, तो ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है ना। आपको x वर्सेस y ही तो निकालना था, लेकिन अभी मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था कि ये 2x माइनस एस के बराबर होता है। तो 2x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस एस क्या है, 36 है, कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, विच इज़ इवन, है ना। अब एक काम करो, आई को यहाँ रख लो, है ना, आई को यहाँ रख लो, है ना। तो x, तो अब इसका फिर से सेम फॉर्मूला लगाओ, 2x माइनस एस, एक्स क्या है मेरा ये है और वाई मेरा ये है। 2x मतलब ये एक्स का सम क्या है, 10 10 20 है ना, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 हो गया, माइनस 36, 16 सॉरी 4 आया, 4 देखो इवन है ना, 4 इवन है, तो हमेशा इवन आएगा। आई तुम कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो ये भी पॉसिबल इवन आएगा, यहाँ आई रख दो तब भी इवन आएगा। इसका मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एस इवन है, तो 2x माइनस एस हमेशा इवन आएगा, मतलब एवरी पार्टीशन इज़ वैलिड। एवरी पार्टीशन वैलिड का मतलब क्या हुआ कि आई को भाई यहाँ भी रख दे तब भी वैलिड होगा, आई यहाँ भी रख दे तब भी वैलिड होगा, आई यहाँ भी रख दे तब भी वैलिड होगा, आई यहाँ भी रख दे तब भी वैलिड होगा। आई यहाँ नहीं रख सकते आप, क्योंकि आई अगर यहाँ रखोगे, लास्ट इंडेक्स में अगर आई रखोगे तो ये एक पार्टीशन बनेगा, दूसरा पार्टीशन बनने का जगह ही नहीं है ना। तो आई को आप बस यहाँ तक रख सकते हो, इधर रख सकते हो, या तो इधर या तो इधर या तो इधर। टोटल कितने जगह आई रख सकते हो, देखो तो 1 2 3 4, इसीलिए आंसर मेरा 4 था, याद करो, है ना। तो टोटल लेंथ कितना है इसका, 5 है ना, 5 है, जिसमें से आप 4 जगह रख सकते हो आई को, यानी कि आंसर हमेशा n-1 होगा, है ना। उन हर n-1 इंडिसेस में 1 2 3 4 आई को रखोगे तो वैलिड पार्टीशन ही आएगा। कब, जब एस इवन होगा। अगर एस ऑड हुआ ना तब तो आंसर 0 होगा, कोई भी पार्टीशन वैलिड होगा ही नहीं, है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मान लेते हैं ये है 2 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। ओवरऑल सम कितना है, 5 है, ऑड है ना, तो कोई भी पार्टीशन करके दिखा दो जो वैलिड हो, इम्पॉसिबल है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर पार्टीशन करते हैं 2 3 4, इसका सम एक्स कितना है, ये वाई, एक्स मेरा 4 है, वाई मेरा 1 है, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, विच इज़ ऑड, कभी आएगा ही नहीं, है ना। फॉर्मूला लगा लेते हैं एक्स माइनस वाई का, 2x माइनस एस होता था, 2 इंटू 4 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, ऑड आएगा ही आएगा हमेशा, क्योंकि मेरा ओवरऑल सम ही ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये ट्रिक निकल के आता है, ट्रिक भी नहीं है, देखा है तो इसके पीछे मैथ्स है, इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा, मैथ्स का ऑब्जर्वेशन है ये बस, कि भाई अगर एस इवन हुआ ना तो आंसर मेरा n-1 होगा ब्लाइंडली, अगर मेरा एस ऑड हुआ तो आंसर मेरा 0 होगा बस, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो इस बार क्या हुआ, आपको ओवरऑल सम बस एक बार निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए O ऑफ n लगेगा, और आपने नोटिस किया सिर्फ 1 पास में हमने इसको सॉल्व कर दिया, 1 पास सोल्यूशन है, क्योंकि एक बार बस सम निकालने के लिए 1 पास करना पड़ा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा की तरह कांस्टेंट है। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। जल्दी से कोड करते हैं दोनों अप्रोच का, अप्रोच 2 और 3 का। ब्रूट फोर्स वाला छोड़ दो, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, फिर फिनिश करते हैं इसको। तो चलो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल था। दूसरा वाला अप्रोच दिखाता हूँ जो बेटर सोल्यूशन था, और उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन था वो दिखा देता हूँ। माई कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा आज वो, तो इसीलिए मैंने कोड पहले लिख के यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। तो देखो मैंने ओवरऑल सम निकाल दिया यहाँ पर लाइन नंबर 6 में, और यहाँ पर लाइन नंबर 11 में फॉर लूप करते हुए मैं लेफ्ट सम निकालता चला जा रहा हूँ, और राइट सम में आप कॉन्स्टेंट टाइम पे निकाल सकते हो, सम माइनस लेफ्ट सम करके। दोनों का डिफरेंस अगर इवन है तो रिजल्ट प्लस प्लस कर दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करना है, ओके। ये सिंपल अप्रोच था। उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच था 1 पास सोल्यूशन, उसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सारा सम निकाल लो, ठीक है। और बस इतना ही चेक करना था कि सम अगर इवन है तो सारे पार्टीशंस वैलिड होंगे। एक एरे जिसका साइज़ n है, उसमें टोटल कितने वैलिड पार्टीशंस हो सकते हैं, n-1 पार्टीशंस पॉसिबल है। तो सारे पार्टीशंस वैलिड होंगे, तो सारे पार्टीशन अकाउंट मैंने भेज दिया, टोटल नंबर साइज -1 पार्टीशन पॉसिबल है, सारे वैलिड है, आंसर वही रिटर्न कर रहा हूँ लाइन नंबर 7 पे। अगर ऐसा नहीं है, सम अगर ऑड हुआ तो रिटर्न 0 कर देंगे,
आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।